दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश दिया है इजरायली आर्मी को कि 70% गाजा पट्टी पे कब्जा कर लो। लगभग 60% पे ऑलरेडी कब्जा है। अच्छा, कई लोग इसको कह रहे हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ही जो इंसानी हुकूक होते हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसकी खिलाफ वर्जी है और ऐसा नहीं करना चाहिए, इजराइल बहुत बुरा का, एटसेट्रा एटसेट्रा। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, इसमें एक कॉन्टेक्स्ट सामने आपके रखना चाहता हूं। जब सितंबर 7 को इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक, जिसमें 1000 से ज्यादा बेगुनाह इजरायली मारे गए थे, मोस्ट ऑफ देम सिविलियंस, मेनी ऑफ देम किड्स, वुमेन। जब ये हुआ था 7 अक्टूबर का हमला, आपको पता होगा, उस समय इजराइल की फौजों ने कितने % गाजा पट्टी पे कब्जा बना रखा था आपने? सोचिएगा और रिसर्च करिए, गूगल पे जाइए और फिर जरा कमेंट्स में लिखिए कि साहब इतने % गाजा पट्टी पे इजराइल का कब्जा था। 7 अक्टूबर का अटैक होता है, इजराइल पलटवार करता है और पलटवार करते 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 इजराइल को एक बात समझ में आ जाती है, आप हवाई हमले से, और यही चीज इजराइल अमेरिका को भी समझा रहा था। दोस्तों, आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यू लव दिस वीडियो। आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। यही चीज इजराइल समझा रहा था अमेरिका को, क्योंकि इजराइल जमीन पे कर चुका है, उसी इलाके में कर चुका है। आप गाजा के ऊपर कितने भी बम मारिए, आप अगले 10 साल तक बम मारिए, अगर नीचे सॉलिड टनल्स बना रखे हैं हमास ने, जो कि हमास ने बना रखे हैं, बहुत मुश्किल है हमास को वहां से उखाड़ फेंकना, बहुत मुश्किल है। आपको ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। आज की लड़ाई, चाहे वो ड्रोन से बोलें, आप एआई की बात करें, आप जितनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी आपने फेंकनी है और जितनी हिम्मत है आप उतनी फेंकिए, पूरा दम लगा के फेंकिए अंग्रेजी। दोस्तों, लड़ाई जो जीती जाती है ना, वो एंड में इन्फेंट्री जिताती है। कारण क्या है? कारण यह है कि somebody has to go on the ground holding a weapon and say that this piece of land belongs to us। वरना आप अब ये ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई करी, फिर मैं आऊंगा 70% का जो खेल है बेंजामिन नेतन्याहू का। ईरान, यही तो मैं कह रहा हूं डे वन से, अगर आप चाहते हैं ईरान में तख्ता पलट हो, अगर ये लोग चाहते हैं, अगर ये इनकी मंशा है, या ये चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट क्यों हो, क्योंकि जो नई रजीम होगी वो डेमोक्रेसी होगी, वो एक सेक्युलर रजीम होगी, वो लिबरल रजीम होगी, ऐसा सोचा गया है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसी होगी या ऐसा होने वाला है, नहीं, आई एम नॉट मेकिंग दैट पॉइंट, दैट इज नॉट माई स्टेटमेंट, नॉट माई पॉइंट। आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज व्हाट द इजरायलीज एंड द अमेरिकन्स थिंक, दैट इफ देयर इज अ न्यू रजीम इन ईरान, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा फिर वो डेमोक्रेटिकली इंक्लाइंड होगी, ऐसा माना जाता है। अब इशू ये है कि पुरानी रजीम को अगर आपको हटाना है, अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं गाजा पट्टी से शुरू होके अचानक ईरान पहुंच गया, इसके बीच में क्या कनेक्शन है, कनेक्शन समझा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि ईरान में आपको तख्ता पलट करना है, तख्ता पलट आप 30, 35, 40, 50 हजार फुट से मिसाइल और बम मार के नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। आपको इन्वेजन करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड ट्रूप्स डालने पड़ेंगे, जो अमेरिका नहीं करना चाहता एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि अमेरिका को पता है कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा। लेकिन यही काम इजराइल ने करा गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी से हमला हुआ 7 तारीख को, इजराइल ने बम मारे, उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड अ ग्राउंड इन्वेजन। इन्होंने अपने टैंक्स भेजे, अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स भेजी, अपने लोग भेजे, और धीरे धीरे करके गली मोहल्ला, एक सड़क एक गली, एक सड़क एक गली करके 60% गाजा पे कब्जा कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि 70 पे करो, और बहुत जल्दी अगर कुछ साल और रुक गए तो नेतन्याहू ये बोलेगा कि पूरे 100% गाजा पे कब्जा करो। अच्छा, ये कब्जा क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है इनका? क्या ये कब्जा पहली बार कर रहे हैं गाजा पे? क्या ऐसा पहले कभी हुआ था? ये भी इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, गाजा पे कब्जा करने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ये नहीं कि वो जमीन इजराइल की हो गई, नहीं। अगर इजराइल ये कहता है कि गाजा पट्टी के 60%, यानी कि 60% इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कंट्रोल है, इसका मतलब उस 60% जमीन से इजराइल के ऊपर हमला नहीं हो सकता, क्योंकि तो इनके कंट्रोल में है। अब उस 60% का आदेश कर दे दिया कि इसको कर दो 70, यानी कि कुछ समय के बाद 70% ऑफ गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर अटैक नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो गई इजराइल की बात, और मैंने आपको थोड़ा बहुत
ईरान की भी बात समझा दी। अब चलिए इजराइल के नॉर्थ चलते हैं, जरा ऊपर की ओर देखते हैं। वहां पे एक जगह है जिसका नाम है लेबनान। ठीक है, अब हुआ यह कि जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर, दो देश हैं मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान ने पलटवार किया। हिजबुल्ला के अंदर नहीं जान आ गई क्योंकि हिजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी है। हिजबुल्ला की अपनी अकल नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, जितना ईरान बोलता है उतना हिजबुल्ला कर देता है। तो हिजबुल्ला ने रॉकेट्स मारने शुरू करे। अब आप फिर ध्यान से सुनिएगा, हिजबुल्ला ने तकरीबन 3 मार्च या 4 मार्च को हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट द डेट्स, इट्स आइदर द 3rd of March और द 4th of March, कभी कुछ ऐसा हुआ कि हिजबुल्ला ने बोला कि हमला करो। अच्छा ठीक है, तो इन्होंने जो हाइफा रिफाइनरी है वहां पे और इनके शहरों में दुनिया भर की जगह इन लोगों ने अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जब इन्होंने अटैक कर दिया, इजराइल ने पलटवार किया, फिर इन्होंने अटैक करा, फिर इजराइल ने पलटवार किया। इजराइल ने फिर लेबनान में वही काम किया जो इजराइल ने गाजा पट्टी में किया था। ठीक है, उन्होंने एक 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी साउथ ऑफ द लिटानी रिवर, ये मैप पे देखिए लिटानी रिवर आपको दिख रहा है, साउथ ऑफ द लिटानी रिवर एक 10 किलोमीटर औसतन, इट्स नॉट ऑलवेज 10 किलोमीटर, इट कुड बी 8 किलोमीटर और 12, एट एन एवरेज 10 किलोमीटर की एक पट्टी ली और उस पे इजराइल ने अपना कब्जा जमा लिया। तो इसमें इजराइल क्या कह रहा है, क्या इजराइल ये कह रहा है कि जो 10 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है, 10 किलोमीटर चौड़ाई में वो है और है काफी लंबी वो, लेकिन 10 किलोमीटर की चौड़ाई उस पट्टी की है, क्या ये इलाका इजराइल का हो गया? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इजराइल ने कभी ऐसा नहीं बोला। फिर बोला क्या? फिर वो जमीन की पट्टी ली क्यों इजराइल ने? वो इसलिए ली क्योंकि अब उस 10 किलोमीटर की जमीन की पट्टी से इजराइल के ऊपर हमला नहीं हो सकता। अब होगा क्या? जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लिए बोला था ना कि 60% को 70 कर दो, अब फिर वो बोलेगा इस 10 किलोमीटर को एक काम करो तुम 50 किलोमीटर कर दो। रीच लिटानी रिवर, लेट द बॉर्डर बी लिटानी रिवर, तब देखते हैं। क्योंकि साउथ ऑफ लिटानी रिवर, जो साउथ है ऑफ द लिटानी रिवर, वो हिजबुल्ला से भरा हुआ है। फिर ऊपर अगर आप बेका वैली देखिए और इलाके देखिए, वो तो हिजबुल्ला के गढ़ हैं। तो अगर वो हिजबुल्ला के गढ़ हैं और वहां से एफपीवी ड्रोन से हमला कर रहा है, हिजबुल्ला रॉकेट मार रहा है, ऐसा वैसा 10 चीजें कर रहा है, आप जितनी टेरिटरी कैप्चर करते जाएंगे हिजबुल्ला के लिए जमीन कम होती रहेगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इजराइल इज ट्राइंग टू डू। जो इन्होंने गाजा पट्टी का आदेश दिया है 60 से 70 कर दो, और जो इन्होंने लेबनान का दिया है आदेश, ऑलरेडी कर चुके हैं 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, और ज्यादा आगे, उसके ज्यादा आगे अटैक करो, हिजबुल्ला पे और अटैक करो, इनको इलाके पूरे के पूरे डिनाई करो, बमबारी करो, इन्फेंट्री से मूव इन करके टैंक से जाओ, आर्मर्ड व्हीकल से जाओ, कैप्चर करो इलाका, फिर आगे बढ़ो। इस स्टेजेस में दे आर लीप फ्रॉगिंग अहेड। ठीक है, यह बात अमेरिका को समझानी पड़ेगी। या तो आप ईरान के साथ डील साइन करके मामला खत्म करिए, आप बोल दीजिए ठीक है साहब ऐसा, या आप बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। ये भी न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, गौरव आर्या खुद नहीं कह रहा, आप मेरे ऊपर मत कल लिखना शुरू कर देना कि मेजर ने क्या बोल दिया ना। आज की तारीख में एक बात क्लियर है, एब्सोल्युटली बात यह क्लियर है कि $300 अरब की बात कही गई है, अमेरिका इन्वेस्ट करेगा ईरान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये कोई माना नहीं है, ये कोई डील नहीं हुई है, ये कोई पक्का कागज साइन नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। एक आइडिया फ्लोट करा गया है कि $300 अरब का एक बजट होगा जिससे कि ईरान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होगा। अब क्या ये ऑफिशियली यूएस ने बोला है? नहीं। क्या ये ऑफिशियली ईरान ने मांगा है? नहीं। ये 300 अरब का फिगर कहां से आया? अब बात यह हो रही है कि जब आप ईरान के अंदर बिल्डिंगें बनाएंगे तो पैसा कौन खर्च, ईरान के पास तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो पैसा अमेरिका खर्च करेगा। लेकिन अमेरिका खर्च करेगा अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, और अमेरिका का यह मानना है कि ईरान का जो तेल है, ईरान की जो गैस है, हम ईरान के साथ मिलकर वो गैस निकालेंगे, तेल निकालेंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, ईरान भी पैसे कमाएगा। ईरान के रिकंस्ट्रक्शन में कुछ कुछ जो लोग हैं स्टीव विटकॉफ टाइप के, दे विल मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। ये भी गेम चल रहा है, और यही चीज इजराइल के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इजराइल को एक बात पता है, यह मामला पैसे से रफा दफा नहीं होता। जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने नौकरी दी थी 10 गुना ज्यादा वेतन पर अपने यहां रखा था और बोला था कि भाई तुम आराम से आओ, इजराइल के अंदर तुम नौकरी करो, तुम
सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा, पैसा अच्छा मिलेगा। उन्हीं फिलिस्तीनियों ने ईंट लिया, कंक्रीट लिया, लोहा लिया और हमास के लिए टनल बनाया। राइट? पूरे इलाके को फोटोग्राफ खींच के मैप करना पूरे इलाके का हमास को। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी हजारों आते थे पैलेस्टीनियन सब गिल्टी हैं। आई एम नॉट मेकिंग दैट पॉइंट। आई एम सेइंग कि उसमें से कुछ थे जिन्होंने काम किया। तो आपको देखना पड़ेगा भाई, आपको करना क्या है। ईरान के अंदर अगर आप चाहते हैं कि चीजें बदलें तो विदाउट ग्राउंड ट्रूप्स आप नहीं बदल सकते। वही बात बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है, 60% घेर चुके हो, 70 घेर लो।